अस्सलाम वालेकुम। बच्चों की उर्दू स्टोरीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। एक दफ़ा का ज़िक्र है, किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था, लेकिन आजकल ये बादशाह कुछ परेशान था क्योंकि उसे मुसलसल अपनी राया की तरफ से शिकायत मसूल हो रही थीं कि कुछ लोग, ख़ास तौर पर अकेले चलने वाले जो जंगल की तरफ से गुज़रते थे, अचानक गायब हो जाते थे। बादशाह सोचने लगा, क्या वहाँ कोई जंगली जानवर छुपा है जो वहाँ से गुज़रने वाले लोगों को मार कर खा जाता है। एक दिन बादशाह के इकलौते और जवान बेटे ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, उस रास्ते से गुज़रने वाले अकेले लोग ही गायब होते हैं, मुझे उस मामले की खोज लगानी होगी। बादशाह अपने इकलौते बेटे आर्यान को वहाँ भेजकर खोना नहीं चाहता था, लेकिन बादशाह के बेटे की ज़िद पर बादशाह सलामत को मानना ही पड़ा। अगली सुबह आर्यान घोड़े पर सवार होकर उस मिशन पर निकला। जब वो जंगल में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि ढेरों लोग एक साथ इकट्ठे होकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इन लोगों ने जब आर्यान को अकेले घोड़े पर सवार देखा तो इसे देखकर कहने लगे, अकेले मत जाओ, ये रास्ता ख़तरनाक है। उन सब ने आर्यान को बहुत रोका। वो नहीं जानते थे कि ये एक शहज़ादा है। आर्यान इन लोगों को देखकर मुस्कुराया और आगे की तरफ बढ़ गया। अब वो जंगल की उस सड़क के दरमियान था जिसके दोनों तरफ बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे। उसने रास्ते में जाते हुए एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखा। आर्यान ने हैरान होकर उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? ये लड़की आर्यान को देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, वो दरअसल मैं अगले शहर जाना चाहती हूँ। आर्यान ने जब इसकी बात सुनी तो वो कहने लगा, आपका यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ख़तरनाक है। इस लड़की ने कहा, आपका बहुत शुक्रिया, और फिर वो आर्यान के घोड़े पर सवार हो गई। अभी ये दोनों कुछ दूर ही गए थे कि रास्ते में से बहुत ही खूबसूरत खुशबू आने लगी और रंग बिरंगे फूल हवा में लहराने लगे। ये लड़की अचानक बोली, वाह क्या खूबसूरत फूल हैं। आर्यान जानता था कि लड़कियों को अक्सर फूल पसंद होते हैं। आर्यान ने कहा, क्या आप इन फूलों में से कुछ फूल तोड़ना चाहती हैं? इस लड़की ने जवाब दिया, जी हाँ बिल्कुल, मैं इन खूबसूरत फूलों में से कुछ फूल ज़रूर तोड़ना चाहूँगी। वो घोड़े से नीचे उतरकर फूल तोड़ने लगी और मज़ीद फूल तोड़ने पर वो अचानक शहज़ादे की नज़रों के सामने से गायब हो गई। शहज़ादा आर्यान उस लड़की के अचानक गायब हो जाने पर बहुत परेशान हुआ। खैर वो घोड़े से नीचे उतरा और वो एक रास्ते की तरफ चल पड़ा। उसे लग रहा था कि शायद वो लड़की इस रास्ते की तरफ गई हो। जब वो इसी रास्ते पर चलता रहा तो कुछ दूर जाने पर उसे दरख्तों के पीछे से किसी के बातें करने की आवाज़ आने लगी और उन आवाज़ों में से एक आवाज़ इसी लड़की की थी। वो आगे की तरफ बढ़ता रहा और एक गार के दरवाज़े पर जा पहुंचा। वो गार के बाहर खड़ा था। जब उसने गार के अंदर छुपकर देखा तो वो देखने लगा कि एक डाइन अपने बच्चों से बातें कर रही है। वो डाइन अपने बच्चों से कह रही थी, आज तुम सब की बहुत बड़ी और शानदार दावत होने वाली है क्योंकि आज मैं तुम सब के लिए एक बहुत ही नौजवान और ख़ूबसूरत लड़के को बेवकूफ़ बनाकर लाई हूँ। तुम लोग बस कुछ देर इंतज़ार करो, मैं जाती हूँ और अपने शिकार को लेकर आती हूँ। अगले ही लम्हे में वो वैसे ही अपना रूप बदल देती है जैसे वो पहले एक नौजवान और ख़ूबसूरत लड़की दिखाई दे रही थी। शहज़ादा आर्यान समझ गया था कि जिस लड़की को वो अपने साथ लेकर आया है वो हकीकत में एक ख़तरनाक और खूनखार डाइन थी, और अब उसे ये बात मालूम हो चुकी थी कि जंगल के रास्ते से गुज़रने वाले अकेले लोग अचानक गायब क्यों होते हैं। वो फ़ौरन अपने घोड़े के पास गया और वहाँ जाकर इस लड़की का इस तरह से इंतज़ार करने लगा जैसे उसे
اس کی حقیقت معلوم نہ ہو۔ جب یہ لڑکی شہزادے کے قریب آئی تو شہزادے نے اپنا تیر نکالا اور فوراً اس لڑکی کو مار ڈالا۔ تیر لگنے سے یہ لڑکی ڈائن میں تبدیل ہو گئی اور موقع پر ہی مر گئی۔ شہزادہ آریان فوراً محل پہنچا اور جا کر سارا واقعہ بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو وہ بہت حیران ہوا۔ اس دن کے بعد جنگل کے راستے سے گزرنے والے لوگ کبھی بھی غائب نہ ہوئے، اور اس طرح شہزادے آریان نے اپنی رعایا کو ایک خطرناک اور خونخوار ڈائن کا شکار بننے سے بچا لیا۔